अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे है बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज आई हूँ जी मैं विंटर की शॉपिंग करने के लिए। मिलीनियम मॉल और साइमा मॉल दोनों आपको पता है आस पास ही हैं, बिल्कुल कुछ कदम पे जो है वो साइमा मॉल है। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ मैं मिलीनियम मॉल में, ठीक है ना। सेल चल रही थी गुल अहमद पे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ पर जाती हूँ फिर कहीं और जाती हूँ। तो गुल अहमद पे पहुँचते पहुँचते उससे पहले जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा एक दफ़ा रश दिखाऊँ ज़रा। हालांकि हम लोग थोड़ा सा टाइम पे आ गए थे क्योंकि शॉपिंग करने में आपको पता है अक्सर ही जो है ना हम लोग अगर सुबह भी निकलते हैं तो रात हो जाती है, अगर हम शाम में निकलते हैं तो फिर बिल्कुल आधी रात हो जाती है। तो अभी तकरीबन जो टाइम था मेरे ख्याल में वो टाइम शायद मेरे ख्याल में 2 या 3 बजे का था, बस इतना ही कोई होगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे दोनों, तो बच्चों की जो विंटर की शॉपिंग करनी थी उसके लिए भी कुछ, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा किसी व्लॉगर ने मुझे जो है वो इनवाइट किया है, किसने किया है वो आप लोग सोचिए और मुझे बताइएगा ज़रा। तो उसके लिए भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ पे। तो देखूँगी जो चीज़ें मैं ख़रीदूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं। तो अंदर चलते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ मॉल के अंदर। तो मुझे लग रहा था कि कोई मुझे कह ना दे कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, कैमरा बंद कर दें। और मैं डर डर के जो है ना वो मोबाइल जो थी ना वो ऑन कर रही थी, लेकिन शुक्र है कि किसी ने कुछ कहा नहीं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले हम आए सीधा, एक बेकरी थी छोटी सी जिसपे पानी वानी की बोतल जो थी आसिफ कह रहे थे पहले वो ले लेते हैं। तो मुझे कह रहे थे कुछ लेना है तो बताओ, मैंने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल आप पानी ले लें, उसके अलावा फिर हम जाएंगे और फिर अंदर अभी शॉपिंग कर लेंगे फिर खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो भूख लगी थी। असल में हम लोग जो रहते हैं ना ये हम लोगों से ना बहुत दूर है शहर जो है, हम रहते हैं न्यू कराची की तरफ। तो इसलिए हमारे लिए जो है ना डेली डेली इन जगहों में आना जो है वो आसान नहीं है, काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता है हमें यहाँ पे पहुँचने में। तकरीबन जो है ना वो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता होगा। तो इसलिए जो है ना हम कम ही आते हैं। और जब भी मैं आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ एक ही दफ़ा मैं सारी शॉपिंग जो है ना वो मैं करके यहाँ से जाऊँ, और फिर मुझे पूरा साल जो है ना वो वापस शॉपिंग करने के लिए ना आना पड़े बाज़ार में। तो इसलिए हस्बैंड को भी पता होता है, तो इसलिए भी वो भी मुझे खुले दिल से जो है वो शॉपिंग करने देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये करके जाएगी तो फिर इसके लिए फिर इसके बाद जो शॉपिंग है ना वो लेट ही करेगी। तो अच्छा यहाँ पे सबसे पहले जो कैजुअल कपड़े थे यहाँ पे मुझे नज़र आए, तो मैं यहाँ पे आ गई, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मुझे लग रहा था कि हम लोग मतलब कि अक्सर बेवकूफ़ी करते हैं कि जैसे हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं किसी भी ब्रांड से जाकर, उसके बाद अगर 3,000 का भी एक सूट आता है तो फिर उसके बाद हम लोग टेलर को सिलाई भी देते हैं, फिर टेलर के भी थोड़े से नखरे होते हैं कि भाई वो कपड़े टाइम से देते हैं नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्टिच कपड़े थे बहुत ही अच्छे से, और सिलाई भी मैं इनकी चेक कर रही थी तो मुझे अच्छी लग रही थी बाकायदा जो इनके डिज़ाइन पे थे। और सिला सिलाया सूट, आई थिंक एक जो लाइन थी इनकी वो 2500 की थी और एक जो थी वो 3,000 की थी। और मतलब इस तरह 2500 से स्टार्ट थे। और मुझे लग रहा था कि अच्छे हैं यार, मतलब कि सिले सिलाई 3 पीस सूट, दुपट्टा भी है, ट्राउज़र भी है, आपको शर्ट भी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात सिलाई हुआ हुआ है। और इसके अलावा मतलब कि आप देख सकते हैं मतलब कि लेसेस वगैरह भी लगी हुई थी, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत है, रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रहा था। अच्छा कुछ जो है यहाँ पे कलर्स मुझे अच्छे लग रहे थे जो कि अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ जो है वो प्रिंट अच्छे लग रहे थे, किसी की सिलाई अच्छी लग रही थी। और उस लिहाज से मैं भी देख रही थी कि घर में पहनने के लिए अगर मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए 1-2 सूट तो मैं वो भी ले लूँ। और आपको पता ही है ना कि जो हम खवातीन होती हैं ना वो जितने मर्जी कपड़े सिलाई करवा लें तो वो कम ही लगते हैं हमको। अलमारी खोलते हैं तो बोलते हैं कि पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है, और ख़रीदते जब शॉपिंग करते हैं तो फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो दिल खोल के कर रहे होते हैं, लेकिन पहनने के लिए फिर भी हमारे पास कपड़ा ही नहीं होता है। तो खैर अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे देख रही थी कि कुछ अगर अच्छा मुझे देख रहे हैं ना आप किस टाइप के कलर्स पसंद आ रहे हैं, सिर्फ ब्लैक जिसमें टच हो, ग्रे हो, ब्लैक हो, मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लग रही थी बकाया। और भी बहुत सारे कलर थे और अच्छे कलर्स भी हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आप में से भी कोई भी यहाँ पे जाना चाहता है तो ज़रूर जाएँ, मिलेनियम मॉल में है ये वाली जो शॉप है। शायद निकलते निकलते मैं इसका जो नाम भी वो आपको दिखा दूँगी शॉप का, ताकि आपको आसानी हो जाएगी कि ये कौन सी शॉप में जो है ना वो सेल लगी हुई है इनकी, जो 2500 से स्टार्ट है। और 3 पीस सूट है, यकीन करें बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी था, इसीलिए मुझे कैमरा जो है वो बहुत करीब करीब रख कर जो है वो दिखाना पड़ रहा था। थोड़े से फैंसी कपड़े भी थे यहाँ पे, ये मैक्सी सी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी, तो जैसे यंग गर्ल्स होती हैं पार्टी वगैरह, अक्सर जब इवन शादी वगैरह भी आप इसमें जो है अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। तो अच्छा मुझे जो कपड़े पसंद आते हैं ना वो थोड़े से जिसे कहते हैं जैसे अब ये
एक ग्रीन मैक्सी आपके सामने, क्योंकि मैं तो वैसे तो इस तरह के अभी फ़िलहाल मुझ पर सूट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल ही टीन एज गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। लेकिन मुझे जो पसंद है ना वो बिल्कुल लाइट वर्क हो, हल्की सी हो, मतलब इस टाइप की चीज़ें। आजकल बाज़ार में जो चीज़ें चल रही हैं ना, इतनी कोई भरी भरी भी चीज़ें चल रही हैं, इतनी कोई भरी भरी भी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं, फैंसी कपड़ों में भी। अच्छा, यहाँ पे ये वाली शर्ट भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये इसलिए मैंने निकाल कर फिर आपको दिखाई है। मतलब कि मुझे अपने लिए नहीं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मुझे देख रही हैं उनके लिए। तो ये जो वाइट सूट है इसके साथ मैचिंग दुपट्टा, आप रेड लें, मेहरून लें, येलो लें, कोई भी कलर लें, सारे खूबसूरत लगेंगे। रेड सूट भी था इसमें, ब्लैक भी था मेरे ख्याल में, और भी बहुत सारे कपड़े थे, बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस में मुझे लग रहे थे। अच्छा, हम निकले हैं इस शॉप से बाहर, तो इनकी जो शॉप का नाम था, आई थिंक छाप इनकी शॉप का नाम है, ठीक से शायद मुझे नज़र भी नहीं आया, कैमरे में भी उल्टा है। तो यहाँ से मैंने फ़िलहाल अभी क्या लिया वो तो मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं आगे दूसरी शॉप की तरफ। अच्छा, इसके बाद मैं गई थी गुल अहमद की शॉप पे। तो गुल अहमद पे जो है वो सेल लगी हुई थी, लेकिन गुल अहमद की आपको पता ही है 70% ऑफ था, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है जी 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। लेकिन मुझे वहाँ पर जो प्राइस थी वो उनकी तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी। क्या लिया वहाँ से वो भी मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। यहाँ पर मैं कुछ इयरिंग्स वगैरह जो कि आपको दिखा रही थी, क्योंकि किसी किसी बहन को ये भी बड़ा क्रेज़ होता है कि क्या मार्केट में इन्हें क्या नहीं है, तो उस लिहाज से मैं दिखा रही थी कि अगर आप आना चाहते हैं मिलेनियम मॉल में तो आप आकर यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको किसी में भी इनमें भी कोई भी चीज़ पसंद भी आ रही है, अच्छी भी लग रही है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो आप इनको, जाहिर सी बात है आपके लिए आसानी हो जाएगी घर में बैठ के। शादियों का आजकल जैसा कि आपको पता ही है, मतलब कि चल रही हैं शादियाँ, आजकल सीज़न है शादियों का, तो उस लिहाज से भी आपके लिए आसानी हो सकती है कि मार्केट में क्या चीज़ इन है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। अच्छा, इयरिंग्स जो है ना वो मुझे जैसे आम घर में जो पहनने के लिए, जैसे आप पार्टी वार्टी में जाती हैं या फिर किसी के घर जाती हैं तो कपड़े वगैरह पहनती हैं, तो अच्छे कपड़ों के साथ आप लोग अक्सर जो है ना इयरिंग्स पहनते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे अजीब सी मेरी लुक आती है। तो ये जो इयरिंग्स हैं इनकी प्राइस जो थी, आई थिंक मेरे ख्याल में 1000 थी या 1100 या इसी तरह कुछ बता रहे थे ना। तो क्योंकि आजकल आपको पता है कितने ज़्यादा ये अर्थक्वेक की वजह से जो है ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा कोई इन हुई हुई है ना, तो प्राइस जो है इनके काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे मुझे, क्योंकि बहुत ही लाइट से थे। और है, जितनी चीज़ लाइट होती है उतनी ज़्यादा वो महंगी भी होती है, आपको पता ही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कान में डाले हुए पता ही नहीं चलता आपने कोई इयरिंग्स वगैरह डाले हुए हैं। तो अच्छा, वहाँ से तो अब हम आके हैं, क्या चीज़ें ली हैं वही फिर मैं घर जाकर आपको बताऊँगी। तो अब हम लोगों ने कुछ शॉपिंग जो है वो गुल अहमद से कर ली थी, और वो क्या की है वो भी मैं आपको घर चल के बताती हूँ। चलिए अभी देखती हूँ मैं कौन सी शॉप में घुसती हूँ, फिर वहाँ से क्या लेती हूँ, और आपको भी आपके साथ तो शेयर करती जाऊँगी सारा कुछ ही। और शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे वॉइस जो थी वो म्यूट करनी पड़ रही थी, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि जो अच्छा, जो मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये मेरा व्लॉग आने वाला है, तो यहाँ पे जो कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, आपने देखा कि मैं नीचे से जैसे ही ऊपर आई हूँ तो 50% ऑफ लिखा हुआ था, आई थिंक गुल अहमद का या किसी चीज़ का। तो वहाँ से जैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो साइड पे वो जो है ना ये इनका, मैंने कहा लोकेशन आपको दिखा दूँ। अब ये मेरा व्लॉग जो है ये पार्ट 1 में आता है, पार्ट 2 में आता है, मुझे नहीं पता, आप लोग टाइटल से जो है वो देख सकते हैं। जो दूसरा वाला व्लॉग है वो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो आप दोनों व्लॉग जो हैं वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से यहाँ पे चीज़ें भी थी, और मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त यार। ये देखें, अब मैं ये फिर से दोबारा से छोटा सा क्लिप आपको दिखा रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने लेना होगा या जिनकी नज़र में वो व्लॉग पहले गुजरता है कि ये वाला व्लॉग गुजरता है, और जिनको ये चीज़ें चाहिए होंगी वो यहाँ पे आके ले लेंगे, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाली शॉप है, क्योंकि इसका मैं पहले पार्ट में दिखा चुकी हूँ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से निकलती हम लोग, यहाँ पे थोड़े से हैंड बैग पड़े हुए थे, तो ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल नाइस से डिसेंट से। 700 जो है इनकी सेल लगी हुई थी, लेकिन ये कुछ ही चीज़ों पे होती है, लगा तो देती हैं बड़ा सा करके, लेकिन ये कुछ चीज़ों पे होती है जो कि बिल्कुल ही मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। बाकी जो चीज़ों के रेट पूछे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो एक
शॉप थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे 50% डिस्काउंट था, तो हमने सोचा कि चलो चक्कर लगा लेते हैं, क्या चीज़ है यहाँ पे 50% डिस्काउंट है। तो जब हम अंदर आए हैं यहाँ पे मैं देखूँगी कुछ चीज़ें जो हैं इधर उधर घूम के। सबसे पहले तो नज़र मेरी पड़ी वो जो वाइट शर्ट नीचे आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर ये मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी और हुसैन के लिए मैं सोच रही थी कि ये शर्ट कैसी रहेगी। और 50% डिस्काउंट के बाद ये शर्ट जो थी ना वो 1000 की थी। और आसिफ कह रहे थे कि नहीं ये मतलब कि तुम अभी इससे अच्छी शॉप पे लेकर जाते हो जहाँ पे बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वहाँ से हम लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है फिर वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि एक शर्ट नहीं मुझे लेनी थी, मुझे बहुत सारे कपड़े लेने थे। और यकीन करें आप कि आज की शॉपिंग के लिए हमारे पास 50,000 भी कम लग रहा था हमें, कि ये शॉपिंग जो आज, क्योंकि हालांकि सिर्फ बच्चों के लिए कैजुअली कपड़े लेने थे जो घर में यूज़ होने वाले कपड़े थे, और कुछ एक तो चीज़ें अपनी लेनी थी या घर की लेनी थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं घर में आपको दिखाऊंगी जाकर। लेकिन हमें इस तरह लग रहा था कि आज जो है ना वो 50,000 भी हमारे लिए कम है, तो इसलिए जो है ना वो बड़ा सोच समझ कर जो है शॉपिंग करनी पड़ती है। और जब भी बाज़ार जाए तो ऐसा नहीं कि ये भी उठा लो ये भी उठा लो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपनी जो जेब होती है उसको देखकर ही, अपनी पॉकेट मनी को देखकर चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी इकट्ठी कर लें और जब बिल बने तो हम एक दूसरे का मुंह देखें, तो हर चीज़ देख कर जो है वो चलनी होती है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि नहीं हम ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी प्राइस में जो कपड़े भी मिल जाएँ और मैं वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी इकट्ठी एक साथ कर सकूँ। तो इसीलिए अभी हम उस शॉप की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर जो है वो भी मैं आपको अभी शायद मे भी मैं वहाँ पे व्लॉग बनाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस शॉप पे जहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे मुझे बच्चों के घर में पहनने वाले बहुत अच्छे जो रेट पे जो है ना वो कपड़े मिल गए थे। लेकिन अच्छे रेट के बाद भी मुझे कम से कम यहाँ पे मेरे ख्याल में बिल जो बना था वो 30,000 के करीब बिल बन गया था। अच्छा, इस शॉप पे आते ही मुझे ना ये देखें एक छोटा सा जो है ना वो ट्राउज़र बहुत ही क्यूट सा जो है वो दिखा था, तो मैंने ये जो है ना उसकी वीडियो बना ली, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इंशाल्लाह उसके लिए भी जो है उसके यहाँ भी एक छोटा सा बेबी आने वाला है। अब ये नहीं पता बेबी गर्ल है या बॉय है, तो यहाँ पर मैं 2-3 ट्राउज़र पकड़ पकड़ के दिखा रही थी ताकि वो देख कर उसके मुँह में पानी आए कि इतने प्यारे कपड़े। तो मुझे तो वैसे ही अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, मुझे शुरू से जो है वो छोटे छोटे जो बेबी होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी फ़िलहाल आधी शॉपिंग की है और आसिफ को लग गई थी भूख, और आसिफ ने कहा कि अभी फ़िलहाल चलो कुछ खा लें पहले, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिर उसके बाद हम वापस जो है ना आएंगे, तो फिर जो आधी शॉपिंग रहेगी वो दोबारा से करेंगे। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। इतनी भूख लग रही थी कि वो सीढ़ियों से भी जाने के लिए इनकार कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले लिफ्ट से चलो। और अक्सर ही जो आसिफ को ना जब थोड़ी सी जैसे शॉपिंग कर लो ना खर्चा हो जाता है, और आसिफ को भूख तो लाजमी लगती है। तो ये हमेशा हर बाज़ार में ही होता है ना, जब भी हम जाते हैं तो आसिफ को भूख लाजमी लगती है। अच्छा, उसके लिए हम आगे थे यहाँ पे KFC। आसिफ कहते थे कि चलो तुम बैठो यहाँ पे आकर। यहाँ पे जब मैं आकर बैठी हूँ तो मुझे ना इतना दुख हुआ, जो वेटर था ना यहाँ का, वो बेचारा ना बोल सकता था ना सुन सकता था, तो वो अपना काम करता जा रहा था। जैसे अभी मैं आपको शायद दिखाऊँ भी इधर, तो मुझे उसको देख कर ना मैं इतना मतलब कि मैं पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा अंदर से जो है ना मैं वो सैड फील कर रही थी, और मैं उसी के बारे में सोची जा रही थी कि इंसान देखिए कुछ लोग होते हैं कि इस चीज़ को मतलब कि गलत यूज़ में भी ला सकते हैं, कि वो अगर सुन भी नहीं सकता बोल भी नहीं सकता, तो अक्सर लोग जो हैं वो रोड्स पे आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन वो बंदा मेहनत कर रहा है और हलाल का कमा कर जो है वो घर पे लेके जाना चाहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे ही हम लोगों ने उसको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं ना सुन सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ, तो फिर हम लोग चुप हो गए। तो फिर आसिफ कह रहे थे कि चलें ठीक है, तो फिर वो चला गया। मैं आसिफ से वही बातें कर रही थी। अभी आसिफ जो है वो डील लेकर आए थे, यहाँ पे 2 बर्गर और चिकन पीस था मेरे हाल में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीती नहीं हूँ, तो मैं आसिफ को कह रही थी मैं तो पीऊँगी नहीं, तो कह रहे थे कि चलो, मैंने कहा आप पी लेना, तो कह रहे थे मैं एक ही पी लूँगा, वो काफ़ी है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वो देखें वो सामने वो लगा हुआ है वेटर, ये वाला ना तो ये सुन सकता है ना बोल सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको लेकर ना वो हो रहा था दिल में, बार बार मेरी चीज़ यही आ रही थी कि या अल्लाह, मतलब कि बहुत होता है ना इन लोगों को लेकर के, मतलब कि बहुत ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कि हलाल का करके खाना चाहते हैं, हालांकि वो अपनी मजदूरी का बिल्कुल भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं।
तो खैर मेरे हस्बैंड को देखिए ज़रा, यहाँ आकर भी उनका बिज़नेस जो था ना वो स्टार्ट था। कॉल्स बार बार उनको आ रही थी, बार बार फिर वो अपने हिसाब से बता रहे थे सारा जो भी एक तो मुल्तान भी उनका काम चल रहा है, फिर वहाँ से भी कॉल्स आती रहती है, फिर यहाँ भी गोदाम पे काम होता है। तो इसलिए उनका माशाल्लाह से ये है कि हर वक्त फ़ोन जो है वो कान के साथ लगा हुआ होता है। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ आकर तो छोड़ दें मोबाइल। तो खैर भी यहाँ पे कुछ इयरिंग्स थे जो मैं देख रही थी, अभी जो वो वाइट पर्ल्स वाले आपने देखे, तो ऐसे इयरिंग्स मेरी अम्मी के पास होते थे, तो वो बड़े ही खूबसूरत थे। तो मैं फ़ौरन वहाँ पे कैमरा जो था मैंने रोका कि मैं देखती हूँ। अच्छा, आप आ गई हूँ जी, फैंसी कपड़ों की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी, कुछ भाई को बोल रही थी कि कुछ फैंसी कपड़े जो हैं वो मुझे दिखाएं। मतलब कि इतने ना तो वो भरे हुए होने चाहिए, ना ही बहुत जो है वो लाइट होने चाहिए। तो इस तरह के, इस टाइप के जो कपड़े थे ना वो मैं देख रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो आजकल चल रहे हैं ना, जितने वो दिखा रहे थे, यहाँ पे मैं 2-3 बल्कि शॉप्स पे गई हूँ, तो सब पे जो है ना वो इतनी भरी भरी मैक्सियाँ चल रही हैं। अच्छा, चल वही नेट पे रही हैं, या फिर मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है शिफॉन वगैरह हो गया, या नेट हो गया, या फिर ऑर्गेन्जा हो गया। लेकिन इस तरह के भरे भरे वैसे तो मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे ना बहुत लाइट सा वर्क चाहिए। तो मुझे उस टाइप की कोई दिखा दे मैक्सी। तो फिर खैर उन्होंने कहा कि लाइट वर्क जो है वही है जो आपको दिखाया, उसके अलावा ये देखिए ये एक और दिखा रहे थे। इस पे भी बहुत ज़्यादा काम था, ये चेक करें ज़रा, बैक साइड भी फुल भरी हुई थी और फ्रंट भी इसका। और ये है कि स्लिम लड़कियों पे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जाहिर सी बात है वो स्लिम होंगी तो ये थोड़ा सा हैवी वर्क होगा तो उन पर तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मेरे जैसी थोड़ी सी हैवी हैवी लेडीज़ हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर तो इतना हैवी वर्क जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही फिर मतलब कि हो जाएगा। अच्छा, इसका दुपट्टा जो है वो सिंपल था, और जो दूसरा वाला उन्होंने दिखाया ना पिंक वाला, उसका दुपट्टा के बॉर्डर बने हुए थे, और जो शर्ट थी ना वो बहुत ही सिंपल सी थी, लाइट सी ना। तो वो वाला उन्होंने दिखाया था। उसके अलावा उसमें उन्होंने कहा था कि एक ये भी कलर है तो आप ये भी देख सकती हैं। तो फिर आसिफ को पसंद नहीं था आ रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं रहने थे, तो कुछ और देख लो। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है निकलते हैं। फिर यहाँ पे तो इसी तरह के उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट वर्क में हमारे पास यही मिलेगा, इसके अलावा जो है ना वो नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो फिर देख लेते हैं किसी और शॉप पे जाकर। तो वो जाकर भाई वो दिखा रहे थे कि वो देखें जो दूसरा कलर है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि वो वाला है, तो इसी में एक पिस्ता कलर में ना। तो मैंने कहा कि नहीं। और फिर वहाँ से हम निकले तो फिर काफ़ी सारे कपड़े देखे थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं थे यार, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है वो व्लॉग भी नहीं बनाया और आप लोगों के लिए भी ज़्यादा शूट नहीं किया। और यहाँ पे मुझे चाहिए था गुस्सा कोई एक दो, जो कि मैं आम कैजुअल भी, जैसे हम लोग अक्सर जो पंजाबी सूट बनवाते हैं तो उनके साथ अच्छा लगता है ना, जब आप बाहर कहीं निकलते हो तो खुस्सा वगैरह पहन लो तो वो प्यारा लगता है। तो वो मैंने एक देखना था, वो मैं ले रही थी यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा है तो ये लोकल थे, बट इनकी प्राइस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे ये। और मुझे एक मस्टर्ड कलर का जो येलो टाइप का ना मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा एक सूट है वाइट कलर का, उसका जो दुपट्टा है वो येलो है। तो वो मैंने अभी तक पहना ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई मस्टर्ड या येलो कोई शूज़ नहीं थे, तो मैंने उसी वजह से वो मेरा सूट पड़ा हुआ था। तो अभी मैं आसिफ को कह रही थी कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो ले लो, लेकिन ये है कि ये एमी सा लग रहा है, फजूल सा। मैंने कहा कि चलें ठीक है, जैसा भी है आप ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग, मुझे कोई सूट यहाँ पे पसंद नहीं था आया, तो वहाँ से निकल के हम आए थे साइमा मॉल की तरफ। बिल्कुल साथ साथ ही दोनों मॉल, मिलीनियम मॉल और साइमा मॉल दोनों करीब करीब ही हैं। तो इसलिए फिर मुझे वहाँ पे कोई सूट पसंद नहीं था आ रहा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, और मैं साइमा मॉल आ गई थी। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे यहाँ पे मुझे कोई सूट जो है वो पसंद आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और बस ये देर भी हो रही थी, वापस घर जाना था। बल्कि अभी मेरी कुछ शॉपिंग, क्या बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो थी वो वापस पड़ी हुई थी, जो कि अभी करनी थी। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, कैसा काम ले रहे हैं, कैसा कपड़ा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी उनमें मुझे ये लगा है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार से जो है वो स्टार्ट होते हैं कपड़े, और फिर उसकी रेंज जो है वो ऊपर चली जाती है। तो उस हिसाब से मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े हैं, अभी कोई सूट 10-15 हज़ार से नीचे है ही नहीं, 20 हज़ार का सूट मिलता है, ये होता है वो होता है। लेकिन एक दो मेरे ख्याल में आपने अगर पार्टीज़ और फंक्शन अटेंड करने होते हैं तो आराम से आकर यहाँ पे 4-5 हज़ार वाला सूट भी ले लेंगे, एक दफ़ा भी पहन लेंगे तो बहुत है।
तो फाइनली जो है ना, मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए थे यहाँ पे, और फिर मैं वो लेकर कपड़े जो हैं अब आई थी इयरिंग्स लेने के लिए। तो बस मुझे इयरिंग्स मैच करने थे, उसके अलावा बस अब मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से अब घर चलते हैं, क्योंकि आसिफ भी वो उनकी भी बस हो रही थी, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है, चलकर आपको घर में दिखाऊँगी, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे। और इसके अलावा जैसे ऐसे लग रहा था अभी हम लोगों ने लिया ही कुछ नहीं है, हम कब से बाज़ार आए हुए हैं लेकिन अभी तक हम लोगों ने लिया ही कुछ नहीं है। तो आसिफ भी मुझे यही बार बार बोल रहे थे कि तुमने लिया क्या इतनी देर से। तो फिर मैंने कहा कि देखें टाइम तो लगता ही है कपड़े ख़रीदते वक्त, बच्चों को देखते वक्त अपना। तो यहाँ पे इस मॉल में ये है कि आपको हर तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग नहीं गए हैं, जो जाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर जो है वो चक्कर लगाएं मिलीनियम मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे रश चेक करें ज़रा बाहर रोड्स पे, मतलब कि किस कदर माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। पुल के ऊपर, नीचे, इधर उधर हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक थी। तो आज ये कह रहे थे देखो अब इस रश में से हम लोगों ने निकल कर घर जाना है वापस। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे खैरियत से घर जल्दी ही। तो बस जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी और फिर पहुँच कर आज तो अपनी शॉपिंग जो है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये जो सारी शॉपिंग है ये मैं करके आई थी। और लग रहे हैं ना इतने थोड़े से बैग्स, मतलब कि मैं क्या लेकर आई हूँ, लग रहा है कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ, लेकिन जब मैं खोल कर दिखाऊंगी तो फिर आपको भी अंदाज़ा होगा। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग बहुत लंबा था तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो ये मेरा पार्ट 2 था। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर अब शॉपिंग के साथ। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा आपको शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी कि मैं क्या करके आई थी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।